मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह ने फरमाया व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशून अलल अर्दि हौना, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं, तकब्बुर के साथ नहीं चलते। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिल लोगों से नहीं उलझते, अपने टाइम को जाहिलों पे वेस्ट नहीं करते कि उधर से रिप्लाई फिर इधर से रिप्लाई फिर उधर से रिप्लाई, और दुनिया में कोई गम ही नहीं है। लोग तो लड़वाते हैं मुर्गों की तरह ना, तो जाहिलों से नहीं उलझते। आगे अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रात को अपने रब के सामने सजदा और क़याम करते हैं, सजदे में सर रखते हैं यानी नमाज पढ़ते हैं, और क़याम करते हैं रातों को उठ के। क्यों क़याम करते हैं? वल्लज़ीना यक़ूलूना, इसलिए नहीं कि कोई काम अटका हुआ होता है तो किसी बुजुर्ग ने वजीफा बताया हुआ होता है कि रात को 2 रकत पढ़ के ये मांगो तो ये काम हो जाएगा। ना 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 ना, उनका 2 काम अटके हुए होते हैं। एक काम उनका ये है कि उनको ये डर है कि आखिरत में मेरा बनेगा क्या, कहीं वो उस आग में तो अल्लाह मुझे नहीं डाल देगा जो उसने नाफरमानों के लिए रखी है। और दूसरा, जब वो जन्नत के तज़किरे सुनते हैं तो उनको डर लगता है कहीं इस जन्नत से हम महरूम तो नहीं हो जाएंगे। कितना कुरान में अल्लाह ने जन्नत को बयान किया ना, ऐसे बागात, ऐसी नहरें, हमेशा की जिंदगी जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। मौत तो दूर की बात, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लो अगर वाकई ऐसा है तो यार ये कोई कम नेमत है। माला आइनुर रात वला उज़ुनुन समियत वला खतर अला क़ल्बि बशर, अल्लाह कहते हैं मैंने अपने बंदों के लिए ऐसी नेमतें छुपा दी हैं जो ना किसी आंख ने देखी ना किसी कान ने सुनी। अभी अल्लाह पर्दे हटा दे कलेजे फट जाएं हमारे, ऐसी नेमतें। खुद सोचो ना, जो अल्लाह ने इनाम के तौर पर ऐश का सामान रखा होगा वो तो अल्लाह ने रखा है ना। दुनिया में इतने मजे की चीजें अल्लाह ने पैदा कर दी हैं, शदीद भूख लगी हुई हो टाइट वाली, और गरम गरम निहारी आए, उसमें नली भी हो और मगज भी डला हुआ, और गरम गरम होटल की वाइट आटे वाली रोटी डॉक्टरों के मशवरे के बगैर, क्योंकि जहां डॉक्टर का मशवरा होगा ना खाने में मजा खत्म हो जाएगा, ये ध्यान में रखो। जब मजे की चीज खाने का दिल किया करे तो डॉक्टर से कभी भी मशवरा नहीं लिया। तो ये कैसी नेमतें हैं ना। इफ्तार में हमें कितना मजा आता है, जिस दिन ज्यादा भूख लगे और ज्यादा प्यास लगे, कैसा मजा आता है। दुनिया में ये वो मजा है जो कुछ जिसकी 2 टके की हैसियत नहीं। कंवारा आदमी पहले जमाने में, अब तो पता नहीं क्या क्या उल्टे उल्टे काम कंवारों ने शुरू कर दिए हैं, उनकी शादी की लज्जत भी अल्लाह ने छीन ली है उन कंवारों से। पहले इतना कुछ ऊट पटांग देख चुके होते हैं, वरना पहले जमाने में, अब भी बहुत से नेक लोग भी हैं, ऐसा नहीं है। जब लड़के की शादी का टाइम आ रहा होता था ना, दिन गिन रहे होते थे, तारीखें गिन रहे होते थे, घंटे मिनट सेकंड। क्यों भाई, एक बीवी की नेमत मिलने वाली है, दुल्हन। कभी की जिंदगी में किसी औरत को देखा नहीं है पूरी जिंदा लेडीज मिल जाएगी। मैं लेडी को, वो पठान थे हमारे एक दोस्त, वो लेडीज कहते थे, एक लेडी को भी क्या कहते थे, तो वहीं से मेरी जबान पे चढ़ गया ये लफ्ज। तो पूरी जिंदा एक अदद क्या मिलने वाली है इसको लेडीज। तो खुशी से क्या हो जाता था, पागल। तो हालांकि अल्लाह क्या कह रहा है, हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, मैंने अपने नेक बंदों के लिए हूरें खैमों में छुपा के रख दी हैं। इसलिए जो कंवारे छड़े छाट है ना, नहीं मिल रही, ज्यादा गम ना करो, वहां क्या होगा, मिल जाएगी। और जो 4 लेके बैठे हुए हैं उन पे ज्यादा हसद करने की जरूरत नहीं है, वो भी कब्र में जाने वाले हैं थोड़े। मैं भी कब्र में ही जाऊंगा, आप भी कब्र में, और बहुत से 4 या 3 वाले या 2 जो भी हैं कंवारे सड़ रहे होते हैं, उनको देखा भाई इसकी साले की 2 हो गई, इसकी साले की। एक दफा तो मुझे किसी ने भेजा 3 लेके बैठे हुए, वो हमारी एक भी नहीं हो रही, ऐसा सड़े हुए मैसेज भेजे ना उसने, सड़े हुए मैसेज भेजे उसको। मैंने कहा मुझे तुझे कोई धुआं निकल रहा है यार, अगर मैंने मेरी वजह से थोड़ी है कि तेरी नहीं हो रही, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है यार। फिर मैंने उसको तसल्लियां दी, मैंने कहा अल्लाह करेगा हो जाएगी। वो कह रहा है मेरी करा दो। मैंने कहा कराने वाराने का काम मेरे भाई, क्योंकि ये बड़े पकेड़े हैं, इसमें 2 नंबर लोग निकल आते हैं, गले हमारा पकड़ेंगे फिर वो लड़की वाले की, इसने कराई है। तो इसलिए असल क्या है मेरे भाई, जन्नत। मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, अल्लाह कह रहे हैं मैंने इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाआ, मैंने उसी जन्नत की मिट्टी से उन हूरों को बनाया है। अल्लाह ने बनाया है किसके लिए, स्पेशल जन्नतियों के लिए जो यहां कुर्बानियां देंगे। फजअलनाहुन्ना अबकारा, हमेशा के लिए कंवारी बनाया अल्लाह ने उनको। और
उरुबन अतराबा, हम उम्र में क्यों? दुनिया में हम उम्र लोग इसलिए लड़की तलाश नहीं करते कि एजड होती है तो उसमें लोगों का ख्याल है कि खूबसूरती में कमी आ गई होगी, लेकिन असल में जो आपके मेंटल लेवल की होती है ना बीवी, वो वही होती है जो आपकी एज और उसकी एज बोलो बराबर हो। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि जन्नत की हूर खूबसूरत होगी, लेकिन उसकी जो मेंटल लेवल है ना वो आपके, ताकि आपको उससे बातचीत में गपशप में लुत्फ आए, मजा आए, ज़हीन होगी। तो कैसा अल्लाह ने इंतजाम किया अपने नेक बंदों के लिए भाई। या तो ये अल्लाह के सियासी वादे हैं, तो फिर सर पे टोपी पहनने की भी क्या जरूरत है यार, क्या ख्याल है? फिर ये कपड़ों के तकल्लुफ की भी जरूरत नहीं है। अमेरिका में ऐसे इलाके हैं जहां लोग कपड़े ही नहीं पहनते, कहते हैं खाम खामे बिला वजह नाड़ा बांधो, बेल्ट बांधो, क्या जरूरत है यार, ऐसे इंजॉय करो, बिल्कुल ही आजाद हो जाओ, क्या ख्याल है? वो शराब पीते हैं, वो ज़िना करते हैं, वो सूद खाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे जिन्होंने 100 इंसानों को कत्ल किया। क्यों कर दिया? बोला भाई जब कोई हिसाब व किताब ही नहीं है तो 100 क्या 200 को मार दो भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनको जब समझाया जुल्म है तो कहना क्या है जुल्म है, तो हम करेंगे जुल्म। ऐसे लोग अभी भी हैं, शैतानी कुव्वतों को प्रोमोट कर रहे हैं, वो माओं के बापों के कत्ल करवाते हैं पैसों की खातिर। ऐसे लोग भी हैं, चंद टकों की खातिर मां को कत्ल कर दिया। तो क्या ख्याल है अल्लाह छोड़ देगा इनको? ओ नहीं भाई, अल्लाह या तो, और जो अल्लाह के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, बूढ़े माँ बाप को घर में रखा हुआ है कि नहीं जी इन्होंने मुझे पाला, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, माल कुर्बान कर दूंगा, इन पे आंच नहीं आने दूंगा। तो क्या ख्याल है एक माँ बाप का कातिल और एक उनके कदमों में जन्नत तलाश करने वाला, दोनों का सेम अंजाम होगा? अल्लाह मार के मिट्टी करके खत्म कर देगा? ना 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 ना, अल्लाह ऐसा जालिम नहीं है। अल्लाह कहता है जो अच्छा करेगा तो बहुत अच्छा करूंगा मैं उसके साथ, क्योंकि तूने अच्छा किया अपने हिसाब से, मैं अच्छा करूंगा अपने हिसाब से। तूने बुरा किया अपने हिसाब से, मैं तेरे साथ बुरा करूंगा। किसके हिसाब से? अपने हिसाब से। बुरा का मतलब बुराई का बदला दूंगा जो मैं, वो अपने हिसाब से दूंगा। फिर मैं, तूने मेरी नाफरमानी की है। दुनिया में जब आप एक कत्ल करते हैं, दुनिया में सजा क्या मिलती है? फांसी पे लटका देंगे आपको। अल्लाह कहते हैं दुनिया की सजाए बगैर तौबा के आ गया तो इस कत्ल की सजा मैं तुझे जहन्नम की आग दूंगा, क्योंकि तूने एक इंसानी जान को कत्ल करके सिर्फ इंसान का नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरे हुक्म की धज्जियां उड़ाई हैं तूने। तो एक सजा अलग से होगी कि खुदा का हुक्म क्यों तोड़ा है। जहन्नम में जो जाएगा कत्ल की वजह से नहीं, बल्कि खुदा के हुक्म को तोड़ने की वजह से, कि गॉड के हुक्म को जिसने तुझे खिलाया पिलाया, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है तूने। तो मेरे भाई जब अल्लाह की सजा बहुत सख्त है तो ये कैसे हो सकता है जो इतनी सख्त सजाएं दे रहा हो, नेक लोगों को बदला थोड़ा सा दे रहा हो? ये तो अजीब सी बात हो गई ना। बे मुझे एक बात बताओ, एक आदमी बड़ा मशहूर है जी, इलाके में नया SHO आया और नया DSP साहब कोई आ गए और बड़े जालिम किस्म के उन्होंने क्या किया कि जी, या कोई गवर्नमेंट आ गई, फर्ज करो बड़ी खतरनाक किस्म की गवर्नमेंट आई है, एक आदमी मस्जिद से चप्पल चोरी करके भागा। गवर्नमेंट ने क्या किया? फांसी के फंदे पे लटका दिया उसको। लोग कहेंगे सर आप तो बड़े जालिम हो। कहे नहीं भाई, हमने मुल्क से जो है ना जुर्म को खत्म करना है। एक चप्पल भी कोई चुराएगा, ठा गर्दन उड़ा देंगे। एक आदमी ने क्या किया? मुल्क के लिए कुर्बानी दी, जंग में लड़ा, बड़ा जबरदस्त, जान बस बच गई। उसको इनाम में 5 रुपए दे दिए वजीर आजम ने या सदर ममलिकत ने। कहेंगे हजरत इसने इतनी बड़ी, इसने एटम बम बनाया, इसने ये किया, इसने वो किया। जिसने चप्पल चुराई थी उसको तो फांसी पे लटका दिया, और जिसने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी उसको क्या पकड़ाए जा रहे हैं? 5 रुपए। कहेगा भाई मैं जुर्म को रोकना चाहता हूं। तो हम कहेंगे हजरत ये आपकी तबीयत में ना बैलेंस नहीं। अगर आप चप्पल चोरी करने वाले को फांसी के फंदे पे लटकाते तो हमें तो वो भी बुरा लगाता, लेकिन हमने सोचा कि शायद जुर्म के खिलाफ ना आपके दिल में नफरत बहुत है। तो जिसके दिल में जुर्म के खिलाफ नफरत बहुत होती है ना, उसके दिल में अच्छाई की मोहब्बत भी उसी हिसाब से बोलो बहुत होती है। एक बाप छोटी सी गलती पर अपने बच्चे को पकड़ के कूट देता है और कहता है मैं इसकी तरबियत करना चाह रहा हूं। तो अगर थोड़ी सी अच्छाई पर नवाजता भी बहुत है, फिर हम कहेंगे वाकई आप क्या हैं, वाकई भाई आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे की अच्छी तरबियत हो। जब वो अच्छे काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट जरा भी नहीं कर रहे, बुरे कामों पे तबीयत से धुनाइयां लग रही हैं। इसका मतलब तू जल्लाद है भाई, तू अपनी ढरक निकाल रहा है, तुझे बुराई से नफरत नहीं है। तो जब अल्लाह नाफरमानों को सजा ऐसी सख्त देगा, जहन्नम की आग में डालेगा, तो वो तो गफूरुर रहीम है भाई, वो तो जव्वादुन करीम है,
وہ سوچو جو نیک لوگ ہیں ان کو بدلہ کیسا خاندانی دے گا پھر. نہیں ہے بات. جبکہ وہ کہہ رہے برائی میں ایک برائی پہ ایک جرم لکھا جائے گا, جبکہ نیکی میں ایک نیکی پہ کیا لکھا جائے گا؟ 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. تو اس لیے جنت کا ہم تصور کرتے کرتے جہاں تک پہنچتے ہیں نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے.